लेकर हम दीवाना दिल। ए, तुम फिर से आ गए? हाँ, बोला था ना नहीं आना। चलो जाओ। हमें आपके साहब रुद्र प्रताप सिंह ने बुलाया है। हमारे पास उनकी बीवी वसुधा का पता है। ठीक है, आ जाओ। रुद्र, माँ मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस घर में तंत्र मंत्र जैसी कोई नौटंकी नहीं होगी। पढ़ी लिखी हैं आप। इस घर में हम माँ बेटे रहते हैं। मेरी पत्नी वसुधा के लिए प्यार रहता है, जुनून रहता है। मेरी बेटी कोयल रहती है। भूत प्रेत क्यों रहेंगे? इसलिए ये फालतू बातें अब अपने दिमाग में लाइए भी मत, समझी? अरे इस घर के सब नौकर मर गए क्या? हमने सबको छुट्टी दे दी थी। हम देखते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कलश में क्या है? परेशान मत हो। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो रही है? जहां खड़ा रहा वहीं खड़ा रहे, वरना 6 की 6 डाल दूंगा यहीं। और मैं तो पुलिस वाला भी नहीं हूं कि हमें गोलियों का हिसाब देना पड़ेगा किसी को। खड़ा रहे जहां खड़ा है। क्या नाटक हो रहा है? नाटक नहीं हो रहा है, बस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे आप अपना बेटा मान रही हैं वो आपका बेटा वाकई में है भी या फिर एक भूत है। क्या मतलब भूत है? हाँ, अभी पता चल जाएगा कि तू भूत है या फिर इंसान। परेशान मत हो। इस कलश में बाबा की दी हुई महादेव की वो भूत है जिसे हम तुम्हारे शरीर पर डालेंगे। और अगर तुम सूरज हो तो हवा हो जाओगे। क्या बकवास करे जा रही हो सम्राट सिंह? ये क्या तरीका है? मैं कह रहा हूं ये बंदूक हटा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो क्या है ना डीएसपी, अगर डॉक्टर किसी को काटता है या सिलता है ना तो शरीर पर निशान होता है, लेकिन जब भूत करता है ना तो कोई निशान नहीं होता। तो अगर तू भूत है तो ये भी तारा है, और अगर तू भूत नहीं है तो तेरे बाद अगला हिसाब हम इसी का करेंगे। डॉक्टर बिना ऑपरेशन के दिल और दिमाग नहीं बदल सकता, लेकिन भूत तो बदल सकता है। बस डालो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। ये महादेव पर चढ़ाई हुई भस्म है
और जिस पर तुम्हें शक है उसके ऊपर डाल देना। अगर भूत हुआ तो तुम्हारे सामने हवा बनकर निकल जाएगा। पापा, बेटा पापा यहाँ है, ये देखो। पहचाना पापा को? लेकिन मम्मा कहाँ है? आप रोज कहते हैं कि वो आएगी, पर वो नहीं आती है। आप कौन है? ये तुम्हारी माँ है। शर्म आ रही है? बच्ची से भी झूठ बोल रहा है। मर जा शर्म से, बेशरम आदमी। तो तू बता देना इसको, वसुधा कहाँ है? तू ही कहता रहता है ना कि तारा और वसुधा एक है, और अब इसको साथ में लेके घूम रहा है जो अपने आप को तारा बता रही है। तो ये हुई ना इसकी माँ। हाँ मैडम, आप बताइए क्या है सच? आप कह रही हैं ना कि आप तारा हैं, बताइए सच क्या है, बताइए इसको। आपको अपनी मम्मा की याद आती है? हम सबके साथ साथ तुम इसे भी धोखा दे रहे हो। इसकी माँ का तुमने क्या किया है इसका जवाब तुम दोगे, हम नहीं। और वैसे भी एक न एक दिन तो सबका सच सामने आता है। बहुत जल्दी तुम्हारा सच भी सबके सामने आ जाएगा। कैसा सच? बेबी, वो आप जिसे अपनी मम्मा समझ रहे हो ना, वो आपकी मम्मा नहीं है। आपकी मम्मा कोई और होंगी। नहीं, मेरी मम्मा वही है जिसे पापा वसु बुलाते हैं, है ना पापा? हाँ बेटा, आपकी मम्मा वही है। आंटी सिर्फ मजाक कर रही है। अब जाओ अपने कमरे में। हाँ, कोयल को उसके कमरे में ले जाओ। चल बेटा, चल चल। नहीं, मुझे मम्मा के साथ जाना है। हाँ, मम्मा भी आ जाएगी। मेरी बच्ची अपनी माँ के लिए परेशान हो रही है। सम्राट सिंह, तुमने उसकी माँ को भी छीन लिया। कहां से लाके दूं मैं इसे उसकी माँ? हाँ, क्योंकि अब तारा तो वसुधा बनने से रही। तुम खुद को तारा कह दियो ना, और ये कह रहा है कि तारा और वसुधा एक है। तो तुम हो इसकी माँ, तुम बन जाओ इसकी माँ, है ना? हद होती है बेशर्मी की। फिर वही बकवास। पागल वागल हो गया क्या? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। तो इस लड़की के बहकावे में आ रहे हो और ये जो कह रही है करे जा रहे हो, जबकि ये साबित हो चुका था कि ये झूठ बोल रही है तुम्हारे घर में। यहां आके मुझे पूरा भस्म से नहला दिया। क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था? कि अगर मैं भूत हूं तो हवा हो जाऊंगा। हो गया मैं हवा? हाँ, हो गया मैं हवा? बाकी चीजों की तरह भस्म भी काम नहीं आई। और कोई तरीका है जांच करने का? कर लो, मैं यहीं पे हूं। सम्राट सिंह, तारा मेरी है और इस बार उसे तुझे हासिल नहीं करने दूंगा। सम्राट सिंह सूरज को ढूंढने चले थे, लेकिन उसे पहचान भी नहीं पाए और ना कभी पहचान पाओगे।
सम्राट सिंह, इस बार जो चाहे कर लो, पकड़ नहीं पाओगे कि हम ही सूरज हैं, और ना ही तारा को पहचान पाओगे, क्योंकि जब तक तुम इस लड़की जिसके अंदर तारा का दिलो दिमाग है उसे तारा मानने और ना मानने की उलझन में उलझे रहोगे, उससे पहले हम अपनी तारा को दिलो दिमाग के साथ वापस ले आएंगे। तो अब ये क्लियर हो गया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह हूं, और डीएसपी के पास बहुत पावर होती है, समझा? तो दिखाना पावर, दिखा। खड़ा हूं तेरे सामने, दिखाऊंगा। सम्राट सिंह, तुझे मैं अपनी सारी पावर एक एक करके दिखाऊंगा। बस एक बार मेरी बच्ची की मां और मेरी पत्नी वसुधा वापस मिल जाए। बता तूने उसे कहां रखा है? छोड़ो सम्राट जी को। और कौन सी वसुधा, कैसी वसुधा? अरे कोई वसुधा थी ही नहीं। तुम्हारी सच्चाई हम जानते हैं। अरे जब कोई वसुधा है ही नहीं तो कहां से लाए वसुधा? हम कह रहे हैं एक ही लड़की थी जो तारा थी, जिसे तुमने वसुधा बनाया, यानी कि हम तारा, जिसका दिल और दिमाग हमारे पास है। वसुधा थी। तुम कुछ भी कह दोगी तो ये माना नहीं जाएगा कि किसी का दिल और दिमाग तुम्हारे अंदर डाला गया है। और अगर वसुधा ही तारा थी तो उसकी बेटी कोयल कहां से आ गई? ये सब हम नहीं जानते कि ये आपने क्यों और कैसे किया, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस घर में जिस लड़की को आपने वसुधा बनाकर रखा हुआ था वो तारा थी, यानी कि हम। और वो बच्ची हमारी नहीं है, किसी और की है। तुमने कोयल को देखा? देखा ना मेरी बच्ची अपनी मां के लिए कैसे परेशान हो रही थी। अगर कोयल वसुधा की बेटी नहीं है तो कोयल वसुधा के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? बताओ। चाहे जो भी कहो, हम जानते हैं कि वसुधा है ही नहीं। एक ही लड़की है तारा, जिसे तुमने झूठ मूठ का वसुधा बनाकर यहाँ रखा, और वो बच्ची हमारी नहीं है। और हम साबित कर सकते हैं क्योंकि हम ही वसुधा बनकर यहाँ रह रहे थे। हमें एक एक चीज याद है। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब और कुछ साबित नहीं होगा यहाँ पे। बहुत नौटंकी होगी तुम लोगों की। निकलो यहाँ से, निकलो, निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी के अभी दोनों को हवालात के अंदर डालता हूं। एडीएसपी, ज्यादा बलबलाओ मत। ये जितनी उलझने पैदा की है ना तूने, सब सुलझाएंगे और अपनी तारा को वैसे की वैसे वापस लेके आएंगे। और तारा के साथ हम जानते तुमने बहुत गलत किया है, और जिस दिन ये बात हम साबित कर देंगे ना डीएसपी, महादेव कसम, बनारस की गलियों में तुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और उस दिन अपनी ताकत दिखाना, क्योंकि उस दिन तेरी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। डीएसपी, ये सम्राट सिंह का वादा है तुझसे, याद रखना। जाओ, लेकिन आओगी एक दिन वापस। रुद्र, क्या हो रहा है ये सब? वो लड़की कह रही है कि उसका दिल और दिमाग ट्रांसप्लांट हो चुका है, और ऊपर वसुधा लाश की तरह पड़ी है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तो आपको क्यों समझना है? बताया था ना मैंने आपको कल कि मैं अपनी पत्नी वसुधा को पाने का इंतजाम कर रहा हूं, तो बस वही कर रहा हूं। सुनो, एक काम करो तुम सब, देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।